बस ठीक से वीडियो बंद करो चलेगा। ऐसा है कि पढ़ लेते हैं। इसके दिलों पर राज करने का नाम है राज। तो जो नियमित विद्यार्थी हैं उनको पता है कि हम बिहारी पढ़ रहे हैं और बिहारी की एक ही श्रेष्ठ कृति है, एक ही कृति है बिहारी जिसमें श्रृंगार भक्ति और नीति संबंधित दोहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो है बिहारी संस्कृत को श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी कहा गया। ठीक है ना, ये मुझे ध्यान रखना। और मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि प्रत्येक दोहे का संदर्भ जो है एक होगा लेकिन प्रसंग अलग होगा। संदर्भ में लिखेंगे कि उपयुक्त पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक रीति रस नमिनी या रीतिकालीन काव्य संग्रह के दूसरे पाठ बिहारी शीर्षक से ली गई है। ये संदर्भ सब में ऐसे रहेगा। यह रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि बिहारी की पंक्तियां हैं। ऐसा थोड़ा सा ठीक रहेगा जोड़ना, लेकिन प्रसंग में सब लग जाएगा कि उपयुक्त दोहे में उपयुक्त दोहा जो है श्रृंगार रस है या है भक्ति से संबंधित है या नीति से संबंधित है। इसलिए मैं हर दोहे से पहले बोलता हूँ कि किससे संबंधित है, ये प्रसंग रहेगा। कैसा अब व्याख्या कराए तो कितना पॉइंट डाल मतलब चार पॉइंट। सबसे पहला संदर्भ है, उसके बाद प्रसंग है, उसके बाद व्याख्या है और उसके बाद विशेष है। सर मूल भाव नहीं सुनो, केंद्रीय भाव जो है वो विशेष में आ जाएगा। जैसे एक संदर्भ आता है, हाँ, एक प्रसंग आता है, हाँ, एक शब्दार्थ आता है, एक मूल भाव आता है। शब्दार्थ भी लिख सकते हैं, संस्कृत वाले लिखते शब्दार्थ अपन भी लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि रीतिकाल में कुछ शब्द से हुई है कठिन शब्दार्थ जिससे कहते हैं वो आप लिख सकते हैं, कोई लोग डाल सकता हूँ। ठीक है ना, और जो आप मूल भाव कह रहे हो वह एक तो प्रसंग में आता है कि इस कविता में कहा गया है, और एक विशेष में हम अंत में वो लिखते हैं कि इस भाव को कैसे प्रदर्शित किया है, किस भाव को प्रदर्शित किया है। ठीक है ना, तो केंद्रीय भाव से कहते हैं मूल भाव, वो भी एक पॉइंट पर वो विशेष में आ जाएगा, क्योंकि विशेष में हम 4-5 शब्द रखते हैं। छंद है, अलंकार है, रस है ना, भाषा है, शैली है, और ये मूल भाव, ये केंद्रीय भाव। ठीक है ना, तो अपन कब तक कहाँ तक पढ़ चुके थे इसमें? 20 हाँ। अब अगला है 31वां, क्योंकि बिहारी जो है भक्ति पर भी अच्छा जो बिहारी सस्ते की शुरुआती भक्ति के दोहे से हुई थी, तो कृष्ण की महिमा, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन जो है यहाँ पर बिहारी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मकराकृति गोपाल के सुहद कुंडल कि कृष्ण के कानों में मछली के आकार के जो कुंडल है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सीधा सीधा जो शब्दार्थ तो ये है, धर्यो मनो ये धर समूह ज्योति दशक निशान, और उस सुंदरता को देखते ही ऐसा लगता है जैसे वह मकराकृति जो कुंडल है वह जिसे पताका होता है, पताका सुनिए भैया, आप तो प्रथम वर्ष में द्वितीय वर्ष में हो, कभी आते हो भूल जाओ। तो मकराकृति कि मछली जैसे आकार के उन्होंने कुंडल पहन रखे। और यहाँ भी बिहारी ने एक और बात की कि जैसे ऐसा लगता है जैसे जो पताका है, जो ध्वज है, जो सबसे ऊपर होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसका जो ध्वज फहराया जाता है या वही ध्वज जो है फहरता है। हमारे भारत का प्रतीक भी क्या है? तिरंगा है। यानी हमारा जो सम्मान है, वो सम्मान किससे है? तिरंगे से। उसी प्रकार बिहारी कह रहे हैं कि कृष्ण ने जो कुंडल पहन रखे हैं ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने सुंदरता की फतेह हासिल कर ली हो, सुंदरता की पताका जो है लहरा रहे हो। कौन? इसलिए कृष्ण के कानों के कुंडल जो है बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आगे कहते हैं धर्यो मनो ये धर समूह, तो ऐसा लगता है जैसे उनके हृदय रूपी जो पर्वत है या जो वो पताका है, उस पताका का निशान कौन सा है? जो निशान होता है तिरंगे का निशान, अशोक चक्र का निशान है। अरे
हर एक राष्ट्र ध्वज पर कुछ प्रतीक होता है। तो बिहारी भाई वर्षों पहले कह गए थे कि जिस प्रकार किसी ध्वज पर प्रतीक होता है, उसी प्रकार जो कृष्ण ने जो ध्वज रूपी जो कुंडल पहन रखे उस प्रतीक कौन सा है? ड्योटी लसत निशान। क्योंकि ड्योटी पर उनके यहाँ पे तिल है, वो तिल ऐसा लग रहा है जैसे जो है कहीं प्रतीक चिन्ह हो, निशान लगा रहा हो। ठीक है, इसकी प्रशंसा इसमें एक तो कृष्ण के कुंडल की प्रशंसा है और एक उनके तिल की प्रशंसा है। फिर अगला पद है, या अनुरागी चित्त की गति में समझे कोई, जो जो बुरे श्याम रंग क्यों क्यों भक्ति का दोहरा है। या अनुरागी चित्त कि मन का जो ये स्वभाव है, ये किसी को समझ नहीं आता है। ये जो मन के जो प्रेम का स्वभाव, प्रेम भी कौन सा है? अनोखा प्रेम। कौन सा प्रेम? या अनुरागी चित्त की गति में समझे कोई। बिहारी कहते हैं कि इस मन के भाव की जो समीक्षा है, जो उसका जो समझना है, वो कोई सामान्य रूप से कर नहीं सकता। क्योंकि मन ऐसा है, विरोधाभास हो रहा है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े डूबता है, जो जो ये श्याम रंग में यानी काले रंग में डूबता है, क्यों क्यों उज्जवल उतना ये उज्जवल हो जाता है। तो विरोधाभास है। कौन सा रंग है? भाई काले रंग में डूबने से काले होने चाहिए थे, लेकिन बिहारी करें कि मन की गति कैसी है कि जो जो ये काले रंग में डूब रहा है, तो ये उजला हो रहा है। अब जो जो बूढ़े श्याम रंग क्यों क्यों उज्जवल होगी। अब यहाँ पे विरोधाभास के साथ साथ एक और अलंकार है। कौन सा? श्याम शब्द में और उज्जवल शब्द में यमक अलंकार, कि जो जो ये श्याम के रंग में रंगता जा रहा है, जो और शुद्ध होता जा रहा है, उजला होता जा रहा है, इसके अवगुण जो है वो समाप्त होते जा रहे हैं। ये इसकी मन की वृत्ति का स्वभाव हर कोई समझ नहीं सकता कि कृष्ण भगवान से जब प्रेम किया है तो क्या होगा, हमारी जो बुराइयां हैं वो सब बुराइयां समाप्त होती जाती हैं। ऐसा ये प्रेम, ऐसा मन जो है, मन का स्वभाव। ठीक है, कि यह जो भगवान के प्रेम में डूबता है, तो इसका कालापन, इसकी जो कथन है, जो इसकी बुराइयां वो सब समाप्त हो जाती है। श्लेष होगा ना, श्याम शब्द एक बार है, दो बार से हो रहा है, श्लेष है। श्याम और इसमें आपके उज्जवल शब्द में श्लेष लगता है। पहले श्याम के दो अर्थ है, एक तो श्याम यानी काला रंग, और कुछ विशेष कुछ कर रहे हो क्या? किसको दिख रहे हो? श्याम शब्द में दो अर्थ है, एक श्याम का अर्थ है काला, एक अर्थ है कृष्ण। और उज्जवल शब्द में एक सफेद है और एक है गुणवान बनना या अपने आप को शुद्ध बना लेना। ठीक है, अब देख अगला जो दोहा है वो है श्रृंगार। और रीति काल में ये जो है कृष्ण और राधे के नाम से जो है बहुत सारी पंक्तियां लिखी जाती थी। कृष्ण और उसका नाम एक किताब में दो, आप जो है एक किताब में दो। सुनो, रीति काल में राधे और कृष्ण का नाम लेकर के राजू को लिखा गया है। अभी कोई भाव नहीं आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ और जो मैं बोलूँगा उसमें तो समस्या तो पूछना। रीति काल में राधा और कृष्ण का नाम लेकर के बहुत कुछ लिखा गया। ये कल्पना थी कि राधा और कृष्ण से भी ऐसे सामान्य व्यापार करवाए, सामान्य काम करवाए जो कि सामान्य व्यक्ति करता है। और वही बात बिहारी कह रहे हैं, नई बात नहीं थी, उस समय बहुत चल पड़ा था, पर कहीं ना कहीं इनके मन में एहसास था कि हम जो भगवान का नाम लेकर के कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो रीति काल के जो आचार्य कवि रहे भिखारी दास, उनका नाम भिखारी दास, ओके, नाम थोड़ा इतना क्योंकि नाम में थोड़ी ना उतना महत्व नहीं रखना। ये कहते हैं
आगे की कभी रीझी है तो कविताई, आगे की कभी रीझी है तो कविताई, न तो राजी का कलाई सुमरन को बहाना है कि आने वाली कवियों को लगता है कि हमने कविता लिखी तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इसी बारे में राधा कृष्ण का नाम तो लिया है। तो अपराध बोध था कि उसी अपराध बोध में क्या क्या राधा कृष्ण के बारे में कहा गया है, बिहारी क्या करें सुना कि लाज करो बेकाज कर घेर रहे घर जाए, कि कुछ लज्जा करो, मुझ गोपी को घर जाते हुए आप बिना बात के मुझे रोक रहे हो, कृष्ण को बोल रही गोपी कि ये ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ और बिना काम रास्ते में मुझे रोक दिया है, ये ठीक नहीं किया। और गोरस चाहत फिर तो गोरस चाहत सर गोरस बताते हैं गोरस शब्द में यमक अलंकार है, एक गोरस का अर्थ होता है इंद्रिय सुख और एक दूसरा गोरस है उसका अर्थ मक्खन, कि तुम वास्तव में तुमने जो जैसे कृष्ण कुमार ने बताया कि माखन जो है चुरा लेते थे, वो मथुरा जाने वाली जो है मथुरा को छोड़ देते थे, दही जो है मक्खन जो है वहाँ जाने के देते थे मथुरा में, वो एक अलग वजह थी। विदेश में ले जाकर तिवारी जैसा बात दर्शन कहते हैं कि हमारे गांव का जो धन है वो धन विदेश में नहीं जाना चाहिए, प्रदेश में नहीं जाना चाहिए, यही हमारी शुद्ध से धारणा है। तो उस समय कृष्ण ने यही बात जो है कहलाई है कि क्योंकि स्वावलंबी बनना क्या है, यही तो है कि हम स्वरूप यदि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो हाँ नहीं ऐसा लग रहा है कि वो यदि इतना इम्पोर्टेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आप पढ़ नहीं पढ़े तो क्या नुकसान वगैरह, यदि नहीं पढ़ पाओगे क्या दिक्कत है, किताबों में लिखा है लेकिन किताबों के साथ में कुछ बातें बोलना कोई किसी आपको हो सकता है अलग बोल सकता हूँ। तो जो परंपरा थी कि गांव के लोग जो है सारा धन इकट्ठा करके, सारा गोधन इकट्ठा करके, सारा जो है घी दूध वगैरह सब इकट्ठा करके वो राजधन ले जाते थे, उस परंपरा को जो है कृष्ण ने तोड़ने का प्रयास किया, इसलिए जो है आते जाते गोपी को रोक लेते थे। लेकिन यहाँ गोपी बिहारी की गोपी कह रही कि तुम मुझे जो है उस मक्खन के लिए नहीं रोक रहे हो, गोरस चाहत फिरे हो, गोरस चाहत नाई, कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम इंद्रिय सुख चाहते हो, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तुम मेरे साथ बैठना चाहते हो, ये तुम्हारा उद्देश्य है, ऐसा नहीं तुम्हें मक्खन चाहिए। तो तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि ऐसे बिना बात के बिना काम के मुझे बीच रास्ते में रोको, ठीक है ना। सीधा सा था श्रृंगार ग्राम जो है जो कृष्ण और गोपी के प्रेम को बताता है कि किस प्रकार जो है वो एक दूसरे से जो है उसको साइलेंट कर दो। ये तो सभ्यता के आजकल शिष्टाचार मानने लगे हैं कि जहाँ हम यदि किसी सभा में बैठे हैं तो हमारा थोड़ा हमेशा साइलेंट थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, समझ में आ गया। बहुत चाहत करते हो, बहुत चाहत कि तुम वास्तव में इंद्रिय सुख चाहते हो, मक्खन नहीं चाहते। आगे चलेंगे, ठीक है। अब अगला जो लोहा है वो मिट्टी बना, और इस लोहे को देखने से ऐसा लगता है, पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे रहीम कुछ कह रहे होंगे, कबीर दास जी कुछ कह रहे होंगे, लेकिन बिहारी का जो है और बिहारी बहुत प्रसिद्ध कवि थे, बहुत बुद्धिमान कवि थे, जहाँ जहाँ जिस रस में जिस विषय को उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया तो बहुत अच्छे से लिखा उन्होंने, सिर्फ 10 लिखे, मतलब बहुत अच्छे से उनको शब्दों में पकड़ती। तो वो लिखते हैं कि जब माला छापा तिलक, जब माला छापा तिलक सर एको काम, मन काचे नाचे देखा साचे राचे राम, कि ये जो तुम दिखावा करते हो ना, अखंड करते हो, नकल करते हो, तिलक लगा देते हो, छापे लगा देते हो, ड्रेस चेंज कर लेते हो, माला पहन लेते हो, लेकिन जो काम होने चाहिए थे वो काम तो तुमसे हो नहीं पाते, क्योंकि भगवान का देने के बाद तुम्हारे काम जो है हो जाने चाहिए, और क्यों नहीं होते, क्यों? क्योंकि मन कांचे नाचे में था, कि मन तो जो है उस लड्डू की तरह इधर डोलता फिरता है, लड्डू एक पहले खिलौना होता था भगवान से कहते हैं, तो उसकी तरह जो है वो नाचता फिरता है, तो फिर भगवान तुम पे खुश कैसे होंगे?
साचे राचे राम, क्योंकि भगवान तो सत्य पर खुश होते हैं। इसको सत्य है, उनको सत्य पसंद करता है, झूठ पाखंड आडंबर में भगवान पसंद नहीं करता। इसलिए जो सुख में सरल एको काम का मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि मैं मतलब पड़ोसी ने मुझ पर जो है केस कर दिया तो मैं केस जीत जाऊं, इसलिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। सुना है आज के दुनिया में ऐसा नहीं। हम स्वार्थ लेके जो है भगवान को बसते हैं कि मेरा एक काम हो जाए, मुझे वो ठेका मिल जाए तो मैं भगवान का हर जगह लगूं। तो और चढ़ाओ 5 किलो चढ़ाओ ये जाना। बिहारी ये कह रहे हैं कि यदि हमने ऐसा पाखंड किया है तो भगवान हम पे खुश नहीं होगा, क्योंकि हम पाखंड कर रहे हैं भगवान को तरीके से, भगवान को सच्चे मन से बजी नहीं रहे। हमारे हाथ में माला है लेकिन मन में क्या है? बुराइयां हैं या और बातें। जैसे बिहारी कहते हैं ना कि माला फिर झुक गया पर्यान मन का, फिर कर का मन का डाल दे मन का मन का। ये माला फिरते फिरते तो युग बीत गए, युग बीत गए, लेकिन मन के जो पैर है, मन में जो बट पड़ गए हैं, मन में जो हमारे भाव बैठ गए हैं कि तो बहुत बुरा है, वो तो तुमसे चेंज हो ही नहीं रहा। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये करके मन के हाथ के माला फेंक दें और मन के फेंक, मन में सोच कि मैं कौन हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ जो सुख का सागर, आनंद का सागर है, और मैं किसी को सुख नहीं देता या मैं जो है दुख ले लेता हूँ। तो ये बातें जब तुम याद करेगा कि जो मन के जो दुख है मन के, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बिहारी वही करें कि यदि हमने आडंबर किया, खूब सारे तिलक लगा दिया, खूब सारे नाटक कर लिए, लेकिन जो अनुभूति ईश्वरीय अनुभूति, जो सुख की जो अनुभूति होनी चाहिए, वो काम हमारा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा मन जो है वो वृथा है, व्यर्थ ही इधर उधर नाचता फिरता है। तो नाचते फिर मन जब स्थिर नहीं है तब बिहारी जी कहते हैं कि भगवान कैसे खुश होंगे? क्योंकि भगवान तो सच्चे मन पर खुश होते हैं, साचे राचे राम। राम किसको खुश होते हैं? सच्चे मन वाले हो। पंजाबी में कहावत भी है, सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चे दिल पर साहिब राजी, यानी जिसका दिल सच्चा हो उसी को भगवान पसंद करते हैं। फिर देखिए ये भी नीति प्रदान था, अगला कौन नीति प्रदान? जो व्यक्ति अपने सुनिए, जो व्यक्ति अपनी प्राप्तियों से उसके पास जो है उससे खुश नहीं है, उसकी स्थिति क्या होती है? उसके लिए बिहारी लिखते हैं कि घर घर दौलत दीन में जन जन जाति जाए, कि उसके पास है बहुत कुछ है लेकिन उसको लगता है मेरे पास कम है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा लोभी व्यक्ति हमेशा दूसरों से मांगता रहता है। घर घर दौलत दीन में कि गरीब बन करके रोता रहता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। ऐसा करते करते हर एक व्यक्ति के पास जाता है, रोना रोता रहता है और जो है बोलता है आपके पास तो क्या है, देखो आपके पास कितना क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में लोभ है। लोभी व्यक्ति क्या हमेशा क्या करता है? दिए लोग चश्मा चकनी, लघु पूरी बड़ो लखा। और जब उसको लोभ आ जाता है तो हमेशा सामने वाली चीज उसको बड़ी दिखती है। कैसे? जैसे हम चश्मा लगा देते हैं, चश्मे से क्या होता है? छोटी चीज बड़ी दिखती है ना। उसी प्रकार तैयारी करें कि जिस व्यक्ति के लोभ का चश्मा लग जाता है, राजू, जिस व्यक्ति के लोभ का चश्मा लग जाता है उस व्यक्ति को सामने वाले की छोटी सी चीज भी क्या लगती है? बड़ी लगती है। इसके पास तो बहुत है। हमेशा दूसरों के सामने जरा, दूसरों का कहते हैं ना कि दूसरों के खाने में जरा घी नजर आता है। मन की बात सुनना। और ऐसा व्यक्ति जो है ना वो हमेशा दुखी रहता है। चीज मर जाए और एक सही भी है। ऐसा कहते हैं कि आदमी अपने अभाव से दुखी नहीं है, दूसरों के अभाव से। सही बात। मेरे पास नहीं है कोई गम नहीं, उसके पास क्यों है? ये गम है। मुझे कहानी याद आई। इसलिए जो है सुखी होना है तो कहते हैं ना दही दही क्यों करते हैं?
मैंने उस दिन बताया था कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। और मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं दिया, थोड़ी सी लिस्ट। आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिमांड्स लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, 200 लिख सकते हो, उसकी लिमिट है। और 40 साल बहुत ज़्यादा, मतलब आपको 3-4 बातों में बताया बस मुझे ये मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो चाहिए तो आपको थोड़ा सा, और जो है आपके पास कितना सारा है। मैं बताता हूँ ना कि जैसे आप शुक्रिया अदा कीजिए भगवान का, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि मैं हाथ कैसे कर पा रहा हूँ, तो बहुत सारे हाथ ऐसे रहते हैं, वो ऐसे कर ही नहीं सकते। भगवान ने दिया ना सब कुछ रोड को मार मैं कहता हूँ भगवान ने सबसे पहले उठ के जो है, उठ के सबसे पहले उसको ये कितनी देर उठते ही जो है भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान, हाँ भगवान धन्यवाद दे रहा है कि तुमने मुझे जिंदा उठाया है। नहीं तो बहुत सारे लोग जिंदगी उठते नहीं है। तो वही काम सुनिए, बस वो क्या मस्ती करनी है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान मुझे सब पता चलता है कि आप कब मस्ती के मूड में आते हो, कब जो है बदतमीजी करने लग जाते हैं, तो ज्ञान। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे यार कि जिसको लोभ का चश्मा लग गया है, जिसको हमेशा दूसरों के सामने दूसरों की चीजें, दूसरों की सुविधाएं हमेशा ज्यादा लगती है, वह व्यक्ति गरीब होकर के, भिखारी बन करके और हमेशा मांगते ही पीता है, मांगते ही बना रहता है, वो कभी सुखी हो नहीं सकता। ये नीति प्रकार का है, ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने व्यक्तिगत निवृत्ति बताई अगले दो में, इनकी स्थिति क्या थी, ये क्या थे पता अपने को। जन्म कहाँ होता है इनका? ग्वालियर में। ग्वालियर। बचपन कहाँ होता है इनका? है ना, बुंदेलखंड में बीता था। और इनका विवाह कहाँ हुआ था? तो मथुरा में इनकी ससुराल थी, और ऐसा कहते हैं कि घर जमाई थे मथुरा में। घर जमाई थे। अब घर जमाई की कैसी स्थिति होती है, वो स्थिति जो है व्यास ने बताई, तो उनकी खुद की स्थिति बता रहे हैं। मैं घर को रहना सुनिए, अब कैसी स्थिति थी उसको सुनो। सुनो, मेरे आवाज के साथ यदि कुछ गुनगुनी की आवाज आती है तो मुझे ठीक नहीं लगता, मैं कितनी बार बोला। यदि आपको कुछ बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ संशय है तो जोर से बोलिए, मुझे पूछिए। घर जमाई की स्थिति कैसी हो जाती है उसी को यहाँ पर बयान किया बिहारी जी ने। घर के दौलत दीन वेद नहीं, आवत जात ने जानियत तेजे तजी सिया। जिस प्रकार सर्दी में सूरज को हम इतना सोचते हैं कि वो कब निकलेगा, लेकिन सूरज जो है सर्दी में, शीतल ऋतु में कब आता है और कब चला जाता है पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि सूर्य समय तपाता नहीं है, अपनी उपस्थित दर्ज नहीं कराता है कि देखने आ गया, अभी कराने लग गया है। अभी बाहर निकले ना तो वो कितना कपड़ा है, सर्दी में बाहर निकलकर लगता है सूरज कपड़ा है, पता नहीं बेहतर है, वो वहीं पर है, अपना प्रकाश वैसे ही कर रहा है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने अपना तेज त्याग दिया है, छोड़ दिया है, उसने अपना तेज रहा नहीं है सूरज में। उसी प्रकार वो कब आता है कब चले जाता है, सर्दी का सूरज उसको पता नहीं चलता। उसी प्रकार जो घर जोई होता है, घर जमाई लोग बटियों कुछ दिन रात, उसी प्रकार पौष मास की तरह इस प्रकार सूर्य की जो है, सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, सूर्य की जो शक्ति है, जो तपन है उसकी कम हो जाती है, उसका आने जाने का पता नहीं चलता। उसी प्रकार जो घर जमी है वो कब घर में आता है और कब निकल जाता है पता नहीं चलता। नहीं तो जीजा जय सामान रसोई बनती है, नाश्ता मंगवाया जाता है, यदि आप वही रहने लगे तो जल्दी नहीं रहने लगे, नहीं मंगाया ऐसा कहते ना कि यदि कौन सा आप एक दिन रहे तो अच्छे से आइटम बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, 2 दिन रहे तो एक आध प्लेट व्यंजन कम हो जाता है, और 3-4 दिन रहे तो दाल सब्जी का मुझे ही दोस्तों कोई ना पूछे मिन्नू खान रह जाओ तो रोटियां बंद हो जाओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल पूछता नहीं। सुनो, एक बार क्या हुआ, एक चुटकुला ऐसी, एक आदमी था, हमने ससुराल किया, तो क्योंकि उसको 4-5 दिन हो गए थे और वो जाते रहता था, कभी जाता रहता था,
तो 5 दिन हो गए, उसके सासू ने पूछा कि कंवर साहब सब्जी किसकी बनाऊं, कंवर साहब सब्जी किसकी बनाऊं। तो उसको पता 5 दिन से पाले की बनानी थी। तो कंवर साहब ने कहा कि रहने दो मम्मी जी, आप तो मुझे खेत बता दो, मैं खुद ही चल दूंगा। जब पाले की खाना मुझे तो क्यों दुखी हो रहे हो। ऐसे ही जो है एक बार कंवर साहब के जाते तो गाता निकाला था, मैं कभी सुना दिया। तो अब बाकी तो नहीं देते हैं, पर कंवर साहब जाते रहते हैं, तो उसने पुली बनाई, तुम समझता पुली। तो कंवर साहब कहते हैं राजू बंद करें। बस सही है। तो कंवर साहब कहते हैं कि सासू जी पुली किस बनाई। तो उसने पंक्ति कार्य में पंक्ति कही, रास्ता ने कही तो कल तो मारो कर्म कोट लो, कल तो मारो कर्म कोट लो, कल सासू जी भूली। या तो मेरी किस्मत खराब है, और या फिर सासू जी भूल गई कि पुली बना दी। तो उसका जवाब सासू भी वैसे देती है। सासू क्या कहती है कि न तो थाको कर्म कोट लो, न सासू जी भूली, न तो थाको आवड़ जाओ, जमो जमो जी भूली। क्या बात है। अब ये भी समझ गया सर कि अब ससुराल नहीं जाना है। नहीं, ससुराल जाना है। टेम पहली बात तो जब तक 5 बार बुलावा नहीं आएगा तब तक जाना नहीं है। व्यक्ति की सीख बोली, और एक दिन से ज्यादा टिकना नहीं हुआ आपका। सम्मान बना रहेगा। वो सब बन गए। ओके चलिए, तो सुनो, तो बिहारी भाई कह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्दी में पौष मास में सूरज की गर्मी का पता चलता, उसी प्रकार घर जमाई के आने जाने का पता नहीं चलता। अब देखिए वापस जो है ये भी नीति प्रदान था। अगला जो है नीति प्रदान, वापस सुनिए। मैं समझो निर्धारी ये जो काचो कांसो। बिहारी कहे कि मैंने चीज को समझ लिया कि संसार जो है निश्चय ही कच्चे कांच जैसा, कांच पक्का भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी कांच कच्चा बहुत जल्दी टूट जाता है। तो बिहारी कहे कि मुझे इस संसार को देखने से मुझे पता चला कि संसार क्या है, बिल्कुल ही कच्चे कांच जैसा है, एक रुपये अपार निर्मित लखे जहां। लेकिन संसार जो है कच्चे कांच जैसा है, टूट जाता है, लेकिन संसार में ये टूटा हुआ जो कांच है, इस संसार में टूटे हुए कांच में हर जगह एक ही रूप को देखा है। तो कौन सा रूप है? ईश्वर का। ठीक है, एक ही रूप अपार निर्मित लखे जहां, कि एक ही रूप सब जगह देखने को मिलता है। अब इसको अपन नकारात्मक लें तो कह सकते हैं कि सारे पूरे लोग जो है सब जगह पूरे लोग हैं, और अगर उसको सकारात्मक लें तो कह सकते हैं कि ईश्वर के अंश को, ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर के जो गुण है उन गुणों को मन में ही देख सकते हैं। एक ही रूप को मैंने सब जगह देखा, भले संसार जो है कांच का है, टूट जाता है, लेकिन जब टूट गया तब भी मैंने एक रूप सब जगह देखा है। तो कौन सा रूप है? ईश्वर। ठीक है, फिर अगला नीति प्रदान हो रहा है। बड़े न मुझे गुणन दिनों मेरे तो बड़ाई पाल। कि यदि केवल लोग आपको जो है प्रशंसा कर रहे हैं तो बिहारी करें केवल प्रशंसा करने से बड़े नहीं हो जाएंगे। यदि आप में गुण है तो बड़े होंगे, गुणों के बिना कभी कोई आपको बड़ा कहेगा नहीं। जिस प्रकार कह तो दुतरो सो कनक गहनों बिगड़ जाए, जिस प्रकार दुतरो को भी कनक कहते हैं और सोने को भी कनक कहते हैं, पर क्या दत्तरों को कनक कहते हो तो उससे सोने के गहने बन सकते हैं क्या? नहीं, नाम तो उसका ही है, नाम तो उसका भी ही है ना। इसलिए बिहारी करें कि बिना गुणों के किसी की प्रशंसा नहीं हो सकती, वो बड़ाई पा नहीं सकता, उसका यश जो फैल नहीं सकता कि वो कहने पड़ते ये तो बड़ा है, तो बड़ा
बड़ा बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं उसका गुणवान कहने से जो है गुणवान नहीं हो सकता जब तक उसमें गुण नहीं होंगे। जिस प्रकार धतूरे को भी कनक कहते हैं, सोने को भी कनक कहते हैं, लेकिन धतूरे से कभी सोने जैसे गहने नहीं बनाए जा सकते। उसी प्रकार यदि किसी कमतर व्यक्ति को हमने उसको अच्छा बना बोल दिया है तो वह अपनी अच्छाई जो है दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें गुण है ही नहीं। इसलिए नाम मतलब इस नाम देने के लिए वो बहुत बड़ा बहुत प्रसिद्ध होता है। इसलिए तो कहते हैं नाम में क्या रखा है। नाम तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम को कुछ भी रख लेते हैं। नाम कहते हैं ना, आंखों से अंधा और नाम नहीं। कोई बात नहीं, अपने अपने शौक है। सर पाँचों बताएं सर। क्या नाम लेन सुख, आंखों से अंधा नाम लेन सुख। एक बार क्या हुआ, सुनो, नाम लेन सुख। एक बार क्या हुआ राजू, कंट्रोल कर। एक बार क्या हुआ, मुझे बताओ। एक औरत थी, उसके पति का नाम था ठंडन पाल। अब यही कविता तो क्या नाम था? ठंडन पाल। ठंडन पाल। भाई वो पति कौन? तो उसको जैसे आपको ऐसे वो किसी को बोलते थे मेरे पति का नाम ठंडन पाल है, तो वो हंसते थे बोलते हैं, उसको बुरा लगता था, उसको लगता था नाम ठीक नहीं है। नाम तो उसने अपने पति को जाकर बोला, ये देखो जी ये ना आप जो है अपना नाम बदल दीजिए। पागल हो रही है, मेरे घर वाले मेरा नाम बदल कैसे बदल दूँ? ठंडन गोपाल। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये ठंडन गोपाल का नाम ठंडन पाल है, गोपाल का ठंडन पाल अच्छा नाम नहीं है। तो उसने कहा नाम तो मैंने बदल सकता हूँ। तो उसने पत्नी ने कहा ठीक नाम नहीं बदल सकता, मैं जा रही हूँ। ठीक है भाई जाओ, नाम क्यों बदल सकते? तो वो निकल जाती है, गाँव से निकलती है, जब मतलब खेतों की तरफ जा रहे थे तो एक खेत के जहाँ कुछ नहीं बोया था, वहां पर एक खेत में जो एक लड़की थी वो कंडे गिर रही थी, छाना गिर रही, छाना गिर रही। तो उसने कहा भाई का नाम नहीं, वहाँ नाम तो लक्ष्मी, अपनी भाषा में सुना दो भाई का नाम थी, नाम लक्ष्मी। नाम तो लक्ष्मी छाना गिर रही। आगे एक आदमी भिखारी मिला उसको पूछा पास का नाम दी, मेरा नाम धन्ना लाल। नाम तो धन्ना लाल, लेकिन धन कुछ नहीं है और भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। ठीक है, उसको फिर भी थोड़ा लगा यार चलो कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जो मिलते नहीं होंगे। फिर आगे गए तो वो सब दूसरी बस्ती आने वाली थी, उससे जिस पहले शमशान था और शमशान में लोग आ रहे थे, सब यात्रा आ रही थी। तो उसने पूछा किसी से, मतलब कोई व्यक्ति शामिल था, उसने पूछा कि सब कौन मरा है? तो अमरचंद जी मर गया। अब उसको बात समझ में आ गई, अब उसको समझ में आ गई भाई कि भाई इसका मतलब नाम है, नाम को नहीं पसंद कौन है, तो वापस आ गई। ठंडर पाल है क्या? मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा सुनो, उसने क्या कहा कि लक्ष्मी छाना भीड़ थी और धन्ना मांगे भीख। लक्ष्मी छाना भीड़ थी, धन्ना मांगे भीख। अम्मा जी ने मरता दे क्या आपने ठंडे पानी थी। एक बार फाचो, एक बार फाचो, दूसरी नहीं ना इन्हें एक बार फाचो बोलो, एक बार फाचो रिपीट। ओ सर एक बार इन्हें फाचो रिपीट वो सुना दो। धन्ना मांगे भीख, अमरा जी ने मरता दे क्या आपने ठंडन पानी थी। और ये बात तो बहुत अपने गाली में सुनी, शेक्सपियर भी कहते हैं, शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के जो विलियम शेक्सपियर, उन्होंने कहा था, हिंदी में बताना, उन्होंने क्या कहा था कि गुलाब का नाम अगर कोई दूसरा भी होता तो भी मैं उतनी खुशबू देता, इसलिए कहते हैं नाम में क्या लिखा है, क्योंकि जिसका नाम सौरभ होता है मतलब सौरभ का मतलब क्या होता है, ऐसा कह सकते हैं, जिसका नाम खुशबू होता है
माँ को भी खराब कर देती। नाम मिलते रिस्क से नाम खुशबू है तो उससे नाम मिलते हैं रिस्क से। नहीं तो नाम बोले नाम अगर खुशबू उससे बदबू आ रही तो वो क्या हम वो तो करा ना मौसम को भी पूरा खराब बोल कर देते देती बता। है। चलिए तो इसलिए बिहारी कह रहे हैं कि केवल बड़े कहने से जो है बड़ा नहीं बनता जब तक उसमें गुण नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार दूसरे को भी कनक कहने से वह सोने जैसा उसके सोने जैसे तो गहरे नहीं बन सकते, उसी प्रकार किसी बड़े को बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं है तो बड़ा कह रहे हैं तो तुम्हें बड़ा बनने से। चलिए दो और है, दो तो और शेयर करना आपको। गिरते ऊंचे रसिक मन बूढ़े जहां हजार चाहे वह सदा पशु नरन को प्रेम प्रयोगी। गिरते ऊंचे रसिक मन कि जो आनंदित रहते हैं, जो खुश रहते हैं, जिनको भक्ति में खुशी मिलती है, जिनको ईश्वरीय प्रेम में जो आनंद मिलता है, वे लोग कैसे पहाड़ जैसे कितने पहाड़ जैसे ऊंचे। और बूढ़े जहां हजार जहां न जाने कितने लोगों को जो है छाया मिल जाती है। इस ऊंचाई से जिनका व्यक्तित्व ऊंचा है, उस व्यक्तित्व के साय में न जाने कितने लोग पल जाते, कितने लोग सुकून पाते हैं, सुख पाते हैं। यही ऊंचाई, यही ईश्वरीय प्रेम जो पशु नरन यानी जानवर जैसे जो आदमी है, जानवर जैसे जो मनक है, उन मनकों के लिए क्या ये ऊंचाई क्या खाई का काम करती है। देखिए तो वह सदा पशु नरन को कि वही विशेषता जो जानवर जैसे जो आदमी है, मानव है, उनके लिए प्रेम प्रयोगी होगा, उनके लिए गहरी खाई है। जो विशेषताएं जो ईश्वरीय प्रेम अच्छे लोगों के लिए पर्वत जैसी ऊंचाई है, वही जानवर जैसे लोगों के लिए खाई बन जाती है, वो उनके लिए समस्या बन जाती है। तो किस पर निर्भर करता है? हमारी अच्छाई और कि हम अति अच्छे हैं तो हमें अच्छाई जो है प्रभावित करेगी, लेकिन बुरे हैं तो वह अच्छाई हमारे लिए बाधा उत्पन्न करेगी, हमें बुरी लगेगी कि ये इतना सीधा क्यों बनता है। ठीक है, आज का अंतिम दोहा। जिन दिन देखे वे कुसुम गए सुबह की बहारी, अब अली रही गुलाब में अपत कटेली। क्योंकि अभी जो 45 दिन बाद जो मौसम आने वाला है, उस मौसम की संकेत किया गया है। नीति प्रदान रहा है उसको कि जिन दिन देखे वे कुसुम कि वे दिन बीत गए। जिन दिनों में हमने फूल देखे थे, जिन दिनों में बगीचे में फूल खिले थे, जिन दिनों में खेतों में जो है सरसों खिली थी, वे दिन बीत गए। राजू क्लास में सभा गाने सबसे ज्यादा आप लोग बोलते हो, और यहाँ पर ये सभा नगार नहीं है, कक्षा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बातें बहुत जरूरी है, लेकिन इतनी जरूरी कि आप पुस्तकें नहीं कर सकते। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बार कि वो बाहर और बसंत चला गया। हमारे अब क्या है? अब अली रही गुलाब में कि हे भौरे, अब इस गुलाब के झाड़ में, गुलाब के झाड़ में केवल कटली डालियां रह गई हैं। गुलाब तो चले गए, गुलाब के फूल तो जल गए। यानी जो प्राप्तियों की जरूरत थी, जो हम अचीवमेंट ले सकते थे, जो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते थे, है ना, अब वो लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जवानी नहीं कर सकते सारे काम लक्ष्य प्राप्त करने के, और अब बूढ़े हो गए तो अब केवल कड़वे अनुभव है कि काश में ऐसा करता तो ठीक रहता, काश में थोड़ा पढ़ लेता तो ठीक रहता। अब वो दिन बीत गए, इसलिए बूढ़े लोगों के लिए कहा गया है अब केवल उनके पास कड़वे अनुभव है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो जो कुछ कर मिलने का जो समय था वह बीत गया। ठीक है।